नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार के अंतर्गत दिए गए पदों की व्याख्या बता रहे थे और पिछली क्लास में बताया था हमने पद में क्या था कि सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भजन में जो सुख है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। जो सुख उनके चरणों में है, उनकी शरण में जाने पर मिलता है, वो अन्यत्र कितना भी अधिक आप जप तप करें, करोड़ों बार गंगा जमुना स्नान तीर्थ स्थानों को घूमने से, तीर्थ स्थान जाने से भी नहीं प्राप्त होता है। जो उनके चरण में रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। और दान देने पर भी कुछ सुख नहीं मिलता है जितना उनके चरण कमलों में ध्यान लगाने से कर्म, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष ये चारों पद मिल जाते हैं। तीनों लोक का जो वैभव है उसे तिनके के समान प्रतीत होने लगता है। इस तरह की बात सूरदास जी ने पिछली पद में सूरदास ने बताया था। अब चलिए उसी क्रम में आगे हम लोग आज बढ़ते हैं और आगे की व्याख्या देखते हैं। देखिए कि बंदों चरण सरोज तिहारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी प्राण पियारे, जे पद पदुम सदाशिव के धन, सिंधु सुता उर तय नहीं टारे, जे पद पदुम तात रिस्त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे, जे पद पदुम सरस परस ऋषि पातिनी बलि, नृग व्याघ पतित बहुतारे, जे पद पदुम रमत वृंदावन, अहिसिर धरि अगणित रिपुमारे, जे पद पदुम परस ब्रज भामिनी, सर्वस दय सुत सदन विसारे, जे पद पदुम रमत पांडव दल, दूत भय सब काज समारे, सूरदास तें पद पंकज, त्रिविध ताप दुख हरन हमारे। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत। ठीक है। अब इस संकेत के अंतर्गत क्या लिखना है कि जिस पद खंड की या काव्य खंड की या पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द लिखना होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे? बंदो चरण, बंदो चरण। ठीक है। और फिर डॉट 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 करके अंत में क्या लिखना होगा? दुख हरन हमारे, दुख हरन हमारे। ये आपका क्या हो गया? संकेत हो गया। संकेत के पश्चात फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य के भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित है। और इस पद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो सभी भक्ति में श्रेष्ठ है। यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। फिर इसके पश्चात में आपका आता है क्या? व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात आएगा क्या? विशेष। ठीक। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं।
जैसे चरण सरोज, क्या होगा? कमल रूपी चरण और ललित माने सुंदर त्रिभंगी माने तीन जगह से या तीन प्रकार से टेढ़े या तीन भागों से टेढ़े, तीन प्रकार से टेढ़े, ठीक है। और सिंधु सुता, सिंधु सुता माने क्या होता है? सागर की पुत्री अर्थात लक्ष्मी, ठीक। और आगे क्या है? अगला शब्द क्या है इसका? अधभारे, मतलब भारी पाप। अधमाने क्या होता है? पाप, ठीक है। और व्याघ का अर्थ है अजामिल नाम का बहेलिया, ठीक है। और ब्रजभामिन का अर्थ है ब्रज की नारियां या ब्रज की स्त्रियां। तो ये आपके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए, ठीक है। अब चलिए देखिए व्याख्या कि बंदों चरण सरोज तिहारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन ललित त्रिभंगी प्राण पियारे। कवि कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल के समान जो सुंदर और कोमल चरणों की वंदना करता हूं। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल के समान सुंदर और कोमल चरणों की वंदना करता हूं। सुंदर श्याम कमल दल लोचन ललित त्रिभंगी प्राण पियारे। कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले और खड़े होने पर तीन स्थान पर टेढ़े मेढ़े, तीन जगहों से मुड़े हुए श्री कृष्ण हमें प्राणों के समान प्रिय है, प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उर तय नहीं टारे। श्री कृष्ण जी के ये ही चरण रूपी जो कमल रूपी जो चरण हैं, वो सदा शिव जी के धन बने रहते हैं। और सागर की पुत्री क्या? सिंधु सुता उर तय नहीं टारे। और सागर की पुत्री लक्ष्मी जो है इन चरणों को सदा स्मरण करती है और अपने मन में और अपने मन से कभी दूर नहीं करती है। जे पद पदुम तात त्रासत मन पच क्रम प्रहलाद संभारे। आगे देखिए क्या कि भगवान के जो चरण रूपी कमल रूपी चरण पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध से भयभीत प्रहलाद ने अपने मन वचन और कर्म से दूर नहीं किए हैं। कौन? भगवान के जो कमल रूपी चरण पिता के हिरण्यकश्यप के क्रोध के हिरण्यकश्यप के क्रोध से जो भयभीत प्रहलाद ने अपने मन और वचन तथा कर्म से दूर नहीं किए। जिन चरण रूपी कमलों को छू करके पवित्र बनी जो देव नदी है, वो गंगा के दर्शन करने से भी सभी के पाप कट जाते हैं। जे पद पदुम परस जल पावन, सुर सरि दर्शत कटत आघ भारे। जो जिन कमल रूपी चरणों को छू करके पवित्र बनी जो देव नदी गंगा के दर्शन करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे जे पद पदुम परस ऋषि पत्नी बलि नप व्याघ पतित बहु तारे। कि जिन
भगवान के कमल चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, राजा बलि और अजामिल नाम का जो बहेलिया आदि बहुत से पतित तर गए हैं, बहुत से लोग तर गए हैं और पतितों का उद्धार हुआ है। आगे देखिए कि जय पद पदुम रमत वृंदावन अहि सिर धरि अगणित रूपमारे, कि कृष्ण जी की श्री कृष्ण जी के चरण, कमल रूपी चरण वृंदावन में रमण करते हैं, निवास करते हैं, अर्थात घूमते हैं। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को काली नाग के शीश पर रख करके उसका उद्धार किया और अनगिनत शत्रुओं को मार डाला, अनगिनत शत्रुओं को समाप्त कर दिया। जय रूप पदम परस ब्रज भामिनी सरबस दय सुत सदन विसारी, ब्रज की नारियों ने श्री कृष्ण के जिन कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके अर्थात छू करके अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया तथा पुत्रों और घर को भुला दिया, सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। श्री कृष्ण के जिन कमल चरणों में पांचों पांडव श्रद्धा रखते हैं, जे पद पदुम रमत पांडव दल दूत भय सब काज पवारे, जो पांचों पांडव हैं वो भी श्रद्धा रखते हैं, इसी कारण श्री कृष्ण उनके दूत बन के दुर्योधन के पास गए। सूरदास तई पद पंकज त्रिविध ताप दुख धरन हमारे, और श्री कृष्ण ने पांडवों के सभी कार्य पूरे किए, पूर्ण किए। तो सूरदास जी आगे कहते हैं क्या कि भगवान श्री कृष्ण के वे ही कमल रूपी चरण हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से कष्टों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को समाप्त करने वाले हैं। ठीक, ये आपकी हो गई व्याख्या। अब देखिए विशेष। विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है। नंबर 2 कृष्ण, विष्णु और राम तीनों की एकता व्यक्त है। ठीक है। और नंबर 3 गाने योग्य पद एवं साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए अगला पद देखिए कि अब कै राख लेऊ भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पहर दिशाधे बान, ताके डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुके सचान, दुहु भांत दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगे सचानहि, जय जय कृपा निधान। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, व्याख्या। देख इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, अब कै राखी। ठीक है, फिर डाट डाट करके क्या लिखेंगे, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक से सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रवर्तक कवि, महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है। और इस पद में इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने एक कबूतर की
प्राण रक्षा का वर्णन किया है कि कबूतर के प्राणों की रक्षा किस प्रकार है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, व्याख्या और विशेष। तो व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं कि राख लेव का अर्थ है क्या, रक्षा कर लेता हूं, रक्षा कर लेता है। ठीक, द्रुमडरिया, द्रुमडरिया का क्या अर्थ है, पेड़ की डाली पर। ठीक, और पारधिमान्य बहेलिया, पारधिकार का क्या है, बहेलिया, और ताके मतलब उसके। ठीक, भाजो चाहत मतलब भागना चाहता है। ठीक है, और सचान ही माने बाज। ठीक है, और ढुक्यो मतलब ताक लगाए, ताक लगाना। ठीक है, तो चलिए देखिए व्याख्या कि आपके राख लेहु भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधे बान। कबूतर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब के राख लेहु भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। क्यों, हव अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधे बान, क्योंकि मैं तो ज्ञानहीन मूर्ख हूं और पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूं। हव अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधे बान, और बहेलिया मुझे बाण बाणने के लिए, मुझे मारने को बाण का निशाना लगा रहा है। ताके डर से भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, और उसके भय से मैं उड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं। तो क्या देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि ऊपर बाज मड़रा रहा है, बाज पक्षी मड़रा रहा है। तो दुहो भांत दुख भाव भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। दोनों प्रकार से मुझे दुख प्राप्त हो गया है, अब मेरे प्राण कौन उबारे, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डसो पारधि कर छूटो संधान। कबूतर ने ज्यों ही भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, त्यों ही बहेलिये को सर्प ने डस लिया, सर्प ने काट लिया। क्या, सुमिरत ही अहि डसो पारधि, जैसे ही कबूतर ने भगवान का स्मरण किया वैसे ही बहेलिये को सर्प ने काट लिया, और कर छूटे संधान, और उसके हाथ से बाण छूट गया। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास सर लगे सचान ही जय जय कृपा निधान, कि वो बाण ऊपर छूटते ही ऊपर जो उड़ रहा था वो बाण उस बाज पक्षी को लगा। इस प्रकार से कबूतर के दोनों शत्रु मर गए, और कृपा के खजाने अर्थात अतिशय अत्यधिक कृपालु भगवान की जय हो। तब वो कबूतर भगवान की जय जयकार करने लगा। ठीक, देखिए दोबारा कि अब के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधे बान। कबूतर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की क्या, कि हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मैं तो ज्ञानहीन मूर्ख हूं और मैं पेड़ की डाली पर बैठा हुआ, और बहेलिया मुझे मारने के लिए बाण का निशाना लगा रहा है। उसके भय से मैं भागना चाहता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि ऊपर एक बाज पक्षी मड़रा रहा है। दोनों ही प्रकार से मुझे दुख प्राप्त हो गया है, मतलब मैं किसी भी स्थिति में बचने के लिए बच नहीं सकता हूं, और अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे, इसलिए हे भगवान आप ही मुझे बचाइए। तो कबूतर ने जो ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, त्यों ही बहेलिये को एक सर्प ने काट लिया।
तो जब सर्प ने काट लिया तो उसका जो बाण था वो उस हाथों से छूट गया और ऊपर मंडरा रहे जो बाज पक्षी था उसको जाकर के वो बाण लगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो बाण ऊपर उड़ते बाज पक्षी को लगा, तो इस प्रकार से कबूतर अपने दोनों ही शत्रुओं से बच गया, उसके दोनों शत्रु मर गए। तो आगे कबूतर कहता है कि क्या, कृपा के खजाने अर्थात अतिशय कृपाल भगवान की जय जयकार हो, बहुत ही उन्होंने उपकार किया। तो इस प्रकार से हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब इसमें विशेष देखिए कि यहाँ पर अलंकार अनुप्रास है और वीप्सा अलंकार है। ठीक है, और सूरदास ने इस पद में अपने आप को कबूतर के रूप में, एक पक्षी के रूप में व्यक्त किया है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। ठीक है, तो बस आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी कड़ी में इसी के आगे ब्रज इसकी सूर सागर सार की व्याख्या आगे फिर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।